नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। सुप्रीम कमेटी ने ईद को लेकर के कुछ नए गाइडलाइंस की घोषणा की है। साथ में ओमान के रॉयल ओमान पुलिस को पूरी तरीके से सख्त निर्देश दिया गया है कि इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले लोगों के ऊपर पूरी तरीके से सख्ती के साथ कार्रवाई हो, किसी प्रकार की ढील न दी जाए। और सल्तनत में ईद की छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है। धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने एक अपडेट जारी करते हुए कहा है कि 1 मई से 5 मई तक ईद की ऑफिशियल छुट्टी रहेगी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, इन 5 दिनों में कोई कामकाज नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी यदि इन दिनों में अपने काम पर जाते हैं तो उनको डबल ओवर टाइम देने के निर्देश दिए गए हैं। और इस ईद की छुट्टी के बाद से वीकेंड आ जा रहा है, यानी कि 6 और 7 तारीख को भी ऐसे ही जो ऑफिसेज बंद रहते हैं, तो यानी कि आप कोई ऑफिशियल काम करवाने जा रहे हैं तो 8 तारीख से जो तमाम ऑफिसेज हैं वो खुलेंगे। और प्राइवेट सेक्टरों के लिए 1 से 5 मई तक जो छुट्टियां हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं। ईद उल फितर के अवसर पर लोगों को कुछ आवश्यक कोविड-19 उपायों को पालन करने की घोषणा ओमान के सुप्रीम कमेटी ने कर दी है। देखिए, ईद के अवसर पर सभी लोगों को अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और उनके मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए ओमान के महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने बधाई दी है। लेकिन साथ साथ आपको कोविड-19 से बचने के जो रूल हैं, जो नियम है, उसको भी फॉलो करना होगा। यदि आप नमाज के लिए जाते हैं तो केवल उन्हीं लोगों को नमाज में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जो कि 12 वर्ष से अधिक होंगे, जिन्होंने कोविड-19 की दोनों वैक्सीन लगवाई होगी। इनसे कम उम्र यानी कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को नमाज में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आप इंडोर कहीं सिटिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा आप समारोह कर रहे हैं कि यहाँ पे 10 से 20 लोग इकट्ठा बैठे हुए हैं, तो वहां पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। गले नहीं मिल सकते हैं, हाथ नहीं मिला सकते हैं, और इन सभी एहतियात उपायों का पालन करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि छींकने खांसने पर यदि आप मास्क नहीं लगाएंगे तो कोविड-19 का जो संक्रमण है और लोगों तक फैलने का खतरा खतरा होगा। और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष रूप से ईद के समारोह के सामूहिक जो समारोह होते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध जारी रहेगा। अभी भी सल्तनत में कोविड-19 के केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कोविड-19 अपडेट की बात करें तो पिछले 3 दिनों के अंदर सल्तनत में केवल 58 कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं हुई है। लोगों के अंदर जो इम्यूनिटी है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि बूस्टर खुराक भी बहुत तेजी के साथ लोग लगवा रहे हैं और प्रवासी बूस्टर खुराक लेने में ओमान के निवासियों से आगे हैं। यदि आपने अभी तक बूस्टर खुराक नहीं लगवाया है तो जल्द से जल्द अपना बूस्टर खुराक लगवाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं ओमान में ओमानीकरण को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। 2022 के पहले 3 महीने यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में लगभग 10,000 से अधिक ओमानियों को प्रवासियों को विस्थापित करके उनके पदों पर नौकरी दी गई है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि ओमान में बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रवासी वर्कर हैं जाकर के काम करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। कोई प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, उसमें अलग अलग पोस्ट पे काम करते हैं। लेकिन पिछले 3 महीने के अंदर 10,000 प्रवासियों को ओमान से विस्थापित किया गया है, क्योंकि ओमानीकरण को लागू करने के लिए इन प्रवासियों को जॉब से हटाना जरूरी था, तभी जाकर के ओमानियों को जॉब मिल पाता। और इन सभी 10,000 पदों पे काम करने वाले प्रवासियों को हटा करके ओमानियों को जॉब दिया गया है। ओमान टीवी के अनुसार 2022 में लगभग 35,000 नौकरियां देने का लक्ष्य ओमान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रखा है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो। यदि कोई व्यक्ति ओमान के उच्च पदों पर जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इन पदों पर ओमानियों को नियुक्त करने की जो घोषणा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कर दी है। जब से ओमान में रोजगार को लेकर के जो स्ट्राइक हुई थी, जो धरना प्रदर्शन हुआ था, तभी से ओमान के महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि वो चाहे कोई भी सेक्टर हो, यदि ओमान का व्यक्ति बेरोजगार है तो उसको जल्द से जल्द जॉब पर रखना अनिवार्य होगा। कंपनियों को एक परसेंटेज है, एक कोटा में निर्धारित कर दिया गया है कि यदि आपके यहाँ 70% प्रवासी वर्कर काम करते हैं तो इतने % मात्रा में ओमानियों को रखना अनिवार्य है। और देखिए, तब से ओमान
ओमान के अलग अलग मंत्रालयों में जो खाली पद हैं वहां पे ओमानियों को जॉब पे रखा जा रहा है। देखिए, सल्तनत में जिस तरह से प्लेटलेट्स के डोनर की जो स्थिति है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, यानी कि ऐसे लोग जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं उनके प्लेटलेट्स की मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि डेंगू के मरीज बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और जिनकी हालत गंभीर है ऐसे मरीजों को स्वस्थ आदमी का उनके ब्लड ग्रुप से मैच करता हुआ प्लेटलेट्स उनको दिया जाता है ताकि उनका जो हेल्थ है वो फिर से रिकवर हो। और ओमान के रक्त बैंक सेवा विभाग ने लोगों से अपील की है कि आज बाउसर में जो सेंट्रल ब्लड बैंक में आकर के आप अपना प्लेटलेट्स डोनेट कर सकते हैं यदि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं तो। देखिए, भारत और ओमान के बीच में जो मित्रता है वो बरसों पुरानी है। दोनों देश एक दूसरे के साथ मिल करके, वो चाहे सुरक्षा की स्थिति हो या फिर आर्थिक रूप से एक दूसरे को सुदृढ़ करना हो या फिर व्यापार के मामले हो, लगातार दोनों देश एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के देश में निवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं। और देखिए, भारतीय जो 7 सोल्जर हैं इनको बंदी बना लिया गया था यमन में। जो वहां के विद्रोहियों ने 7 भारतीय सोल्जर्स को अपने कब्जे में कर लिया था और भारत सरकार ने ओमान सरकार से मदद मांगी थी और ओमानी सरकार ने अपने हस्तक्षेप से इन 7 भारतीय सैनिकों की रिहाई सुनिश्चित करवा दी है। इन सभी सैनिकों को यमन से लेकर के ओमान लाया गया है और ओमान से भारत भेजने की तैयारी की जा रही है। ये कहीं ना कहीं भारत और ओमान के बीच की दोस्ती को और मजबूत कर रहा है कि किसी भी संकट की परिस्थिति में एक दूसरे देश की मदद के लिए दोनों देश हमेशा तत्पर रहते हैं।